हरियाणा यानी कि कृषि प्रधान राज्य, विधानसभा के चुनाव और चुनाव के दौरान बढ़ती सियासी सरगर्मियां ये इस बात के संकेत दे रही हैं कि आखिरकार हरियाणा में क्या वाकई में 2024 के विधानसभा चुनाव में सत्ता में परिवर्तन होने वाला है, या फिर एक बार फिर से सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाती हुई नजर आएगी। बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि हरियाणा बीजेपी में क्या सब कुछ ठीक चल रहा है? क्या हरियाणा बीजेपी के नेता एक दूसरे के खिलाफ नहीं है? क्या मुखालफत नहीं है? क्या एंटी इनकम्बेंसी नहीं है? क्या अंतर्कलह का माहौल नहीं है? और क्या संगठन पुरजोर कोशिशों के माध्यम से सरकार बनाने में काबिल दिखाई दे रहा है? ये तमाम सवाल दर्शकों इसलिए खड़ा हो रहा है कि जिस तरीके से हरियाणा की राजनीति में कद्दावर नेता और बीजेपी में इस वक्त सबसे अनुभवी राजनेता की बात की जाए तो गुरुग्राम से लोकसभा सांसद, केंद्रीय राज्य मंत्री और अहिरवाल के दिग्गज नेता राव इंद्रजीत सिंह का एक बार फिर से बड़ा बयान सामने आया। विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, तमाम राजनीतिक दल अपनी कमर कस रहे हैं और इस बीच कोसली पहुंचे राव इंद्रजीत सिंह ने बड़ा दांव खेल दिया। उन्होंने कहा है कि अहिरवाल की जनता मुझे चीफ मिनिस्टर देखना चाहती है। अहिरवाल ही वो इलाका है जिसने 2014 और 2019 में बीजेपी की सरकार बनाने में अहम योगदान दिया। 2014 और 2019 में जिस तरीके की लहर हरियाणा में चलती हुई नजर आई, 2019 के विधानसभा चुनाव में तो बीजेपी के लिए मुश्किलें भी खड़ी हो गई थी, क्योंकि यहाँ पर बहुमत से पार्टी 6 सीटों पर कम दिखाई दे रही थी और ऐसे में जननायक जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया। लेकिन दक्षिण हरियाणा की 11 ऐसी सीटें जो यादव बाहुल्य सीटें हैं और उन यादव बाहुल्य सीटों पर राव इंद्रजीत सिंह का दबदबा देखने को मिलता है। राव इंद्रजीत सिंह हरियाणा ही नहीं बल्कि देश की आजादी के सूरमा रहे। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह के सूरमा रहे। यहाँ पर राव तुलाराम के वंशज माने जाते हैं, उनके खानदान से आते हैं और लंबे समय से उनकी एक बड़ी लेगेसी चलती आ रही है। वर्ष 1967 में राव वीरेंद्र सिंह, जो कि राव इंद्रजीत सिंह के पिता थे, वो पहली बार हरियाणा के निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। आपको बता दें कि जिस तरीके से जो माहौल देखने को मिल रहा है वो माहौल यहाँ पर बीजेपी के लिए इस बार अनुकूल दिखाई हरियाणा के चुनाव में कहीं ना कहीं पड़ता नजर नहीं आ रहा। माहौल इसलिए प्रतिकूल है क्योंकि टिकट वितरण को लेकर के जो लड़ाई देखने को मिली। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि मुझे कम से कम 11 में से 7 ऐसी सीटें चाहिए जहां पर मैं अपने उम्मीदवार उतार सकूं, इसके आधार पर जीत दर्ज हो सके। 2019 में 11 सीटों में से 9 सीटें अहिरवाल क्षेत्र में बीजेपी ने जीत ली थी और सरकार बनाने में अहिरवाल ने अहम भूमिका निभाई। ऐसे में आने वाला वक्त यहाँ से काफी महत्वपूर्ण होगा और राव इंद्रजीत सिंह का यह बयान देना कि अहिरवाल की जनता मुझे मुख्यमंत्री देखना चाहती है, क्या नायब सिंह सैनी से अभी नाराजगी खत्म नहीं हुई? क्या बीजेपी हाईकमान को इस पूरे सियासी संग्राम पर सोच विचार नहीं करना चाहिए? क्या बीजेपी हाईकमान को हरियाणा की राजनीति में बदलते समीकरणों को नहीं भांपना चाहिए? क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि अकेले दम पर ही सरकार बनाने में कांग्रेस पार्टी कामयाबी हासिल करते हुए नजर आएगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा दावे कर रहे हैं कि करीब 70 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज करने जा रही है और हरियाणा की राजनीति में मजबूती के साथ हम जीत दर्ज करके सरकार बनाएंगे। लेकिन राव इंद्रजीत सिंह कहीं ना कहीं ये संकेत भी पिछले दिनों देते हुए नजर आए कि जिस तरीके का माहौल देखने को मिला है उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर कैसे बन जाएंगे, कांग्रेस पार्टी सरकार कैसे बना लेगी। यानी कि राव इंद्रजीत सिंह इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि यदि दक्षिण हरियाणा एक तरफा किसी भी पार्टी को समर्थन नहीं करेगा तो
अकेले सरकार बनाना यहाँ टेढ़ी खीर हो जाएगा, क्योंकि हरियाणा में चौटाला परिवार काफी सक्रिय है और जाट वोट बैंक अच्छा खासा उनको समर्थन देता हुआ भी नजर आया है। लेकिन इस विधानसभा के चुनाव में दर्शकों देखा जाए, कहानी वाकई विपरीत होती जा रही है, कहानी वाकई परिवर्तित होती जा रही है, कहानी वाकई दिलचस्प होती जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से चौटाला परिवार की दोनों पार्टियां लोकसभा चुनाव में 1% वोट से नीचे सिमटती हुई नजर आई, दोनों पार्टियों को झटका लगा। कांग्रेस पार्टी 5 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब हुई। दीपेंद्र सिंह हुड्डा जबरदस्त जीत दर्ज करके 3 लाख से अधिक वोटों से जीत दर्ज करके आए। कुमारी सैलजा सिरसा से जबरदस्त जीत दर्ज करने में कामयाब रही। अंबाला सीट से वरुण मुलाना ने बड़ी जीत दर्ज की। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी जीत दर्ज करने में कामयाब हुए। हालांकि 5 सीटें यह कांग्रेस पार्टी हारती हुई नजर आई, लेकिन 2019 से उनका परिणाम बेहतर रहा। तो ऐसे में दीपेंद्र हुड्डा भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से ये कहा जा रहा है। इसके साथ साथ कुमारी सैलजा भी अच्छा खासा जनाधार जुटाती हुई नजर आ रही है। तो चीफ मिनिस्टर की लड़ाई तो हरियाणा में आगामी वक्त में देखने को मिलेगी कांग्रेस पार्टी में भी। ऐसा नहीं है कि बीजेपी अकेले ही सीएम की कुर्सी को लेकर यहाँ खींचतान की स्थिति में दिखाई दे रही है। राव इंद्रजीत सिंह जरूर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं कद्दावर नेता हूँ, लेकिन चीफ मिनिस्टर की कुर्सी को लेकर उन पर भी सस्पेंस बना हुआ है। 70 साल से अधिक की उम्र हो चुकी है और हरियाणा के सबसे अनुभवी नेता है। लेकिन जो माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, तो बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। क्योंकि यदि राव इंद्रजीत सिंह जैसे दिग्गज नेताओं के ये बयान सामने आए और आगे आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव का और भी प्रचार प्रसार होना अभी बाकी है। राव इंद्रजीत सिंह अटेली विधानसभा सीट से अपनी बेटी आरती राव को चुनावी मैदान में उतारने में कामयाब हुए हैं। जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं अहिरवाल में अपना बिगुल फूकने की कोशिश करेंगे, और अहिरवाल में बिगुल फूकने की कोशिश यदि करेंगे तो फिर किस तरीके से बीजेपी अहिरवाल में यहाँ पर पार पा पाएगी, क्योंकि राव साहब यहाँ पर सीएम कुर्सी को लेकर अड़े हुए। बार बार ये बयानबाजी करना कहीं ना कहीं ये प्रतीत होता है कि केंद्रीय हाईकमान पर दबाव बनाने की कोशिश राव इंद्रजीत सिंह की तरफ से की जा रही है। इसका उदाहरण भी हमने देखा बादशाहपुर विधानसभा सीट पर, जहां कुछ दिनों पहले ही बीजेपी ने जब तक अपनी पहली सूची जारी नहीं की थी, उस दौरान बादशाहपुर सीट से पूर्व विधायक रहे और मनोहर लाल खट्टर की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे राव नरवीर सिंह ने खुला ये चैलेंज दिया था बीजेपी हाईकमान को कि यदि मेरी टिकट कटती हुई नजर आई तो फिर मैं कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ूंगा और दक्षिण हरियाणा में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो क्या राव इंद्रजीत सिंह भी उसी रास्ते पर चलते हुए कहीं ना कहीं बड़ा उलटफेर करने की तैयारी में, क्योंकि उनकी ख्वाहिश वो एकमात्र बताते हैं कि मुख्यमंत्री बनना, और उन्होंने बार बार तमाम खुले मंचों से ये कहा है कि दक्षिण हरियाणा के लोग मुझे मुख्यमंत्री के पद पर देखना चाहते हैं और उनके हकों की लड़ाई लड़ने के लिए मैं कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। अब देखना ये होगा कि हरियाणा में 5 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में क्या बीजेपी तीसरी बार सत्ता पर काबिज हो पाएगी, या कांग्रेस पार्टी जो दावे कर रही है उन दावों में दम नजर आएगा। क्या बड़ा सियासी उलटफेर होता हुआ हरियाणा की राजनीति में नजर आएगा और क्या राव इंद्रजीत सिंह की सर पर सियासी ताज सजता हुआ नजर आएगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9।